एंजल वन और साथ में बीएसई लिमिटेड। एंजल वन का लास्ट वीडियो मैंने जस्ट 6 दिन पहले ही लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोग वीडियो सही से नहीं देखते हो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीज को समझना। मार्केट में कंपनी रिजल्ट कैसे दे रही है, मार्केट की पोजीशन कैसे चल रही है, चार्ट्स कैसे चल रहे हैं। तो मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट ये रहती है कि एटलीस्ट अगर आप देख रहे हो तो बहुत प्यार से और तरीके से देखा करो, ताकि सब पॉइंट एक एक करके समझ में आए। क्योंकि यही पॉइंट जो काफी टाइम से आपका कमेंट आ रहा है एंजल वन को लेकर के, यही पॉइंट मैंने पिछले 2-4 वीडियोस में बताया है। बट अगर आप देखोगे नहीं सही तरीके से तो मेरा बार बार बनाने का भी कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, साथ में एथर एनर्जी आप व्यूअर के रिक्वेस्ट थी तो अपलोड कर दिया है। उसके बाद भी आप कमेंट कर रहे हो कि भाई अपलोड नहीं किया, तो प्लीज देख लिया करो चैनल पर जाकर के। जरूरी नहीं है कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास में आए। इसके अलावा आपकी रिक्वेस्ट सीजी पावर को लेकर के भी थी, वो भी अपलोड किया है। और मैसगॉन डॉक, यस, उसको लेकर के भी आपकी रिक्वेस्ट थी, वो भी अपलोड कर दिया है। और साथ में जीआरएस लिमिटेड वो भी अपलोड कर दिया है। वेदांता आयरन स्टील पावर वगैरह सब अपलोड कर दिए हैं, जाकर के देख लेना। ठीक है, अब आते हैं आपकी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हमारे पास आएगा एंजल वन और फिर हम आएंगे आपके बीएसई पे। शुरुआत करेंगे इस वीडियो की एक अच्छी खबर से। कल की वीडियोस देखें, आज की वीडियोस देखें, अभी तक हमारे पास वही मेंटेन बनी हुई है पॉजिटिव न्यूज। यूएस ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी लड़ नहीं रहा। ये कह रहे हैं कि भैया बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे। ये पॉइंट मार्केट को रिकवर करवा सकता है। यही रिकवरी आपको लास्ट सेशन फ्राइडे पर भी मिली। यही एक छोटा सा ऑप्टिमिज्म कल भी मार्केट में नजर आ सकता है। मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स ने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ड्रॉ करके लास्ट सेशन क्लोजिंग दी है। अब कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये न्यूज इसी तरीके से मेंटेन रहती है तो कल का मार्केट भी काफी हद तक स्टेबल और अच्छा देखने को मिल सकता है। ऑल्दो अब जो नजर जा चुकी है स्टेट ऑफ बाबल मानदेव पर जा चुकी है। इजराइल कह रहा है कि मैं वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लूंगा और उसके आगे भी चले जाऊंगा। वो दिक्कतें दूसरी हैं, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक ग्लोबल ट्रेड के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। यहां पर अब बातचीत वापस से करेंगे। ये अपडेट मार्केट के अंदर है, जो कि काफी अच्छी खबर है। अब इसका इंपैक्ट क्या कल के दिन दिखेगा और क्या दिखेगा, इसको एक बार यहां पर समझ लेते हैं। पहले एक बार यहां पर आओ यार। मार्केट एक्सपर्ट्स, नहीं करना चाहिए। मुझे सीरियसली समझ नहीं आता कि क्यों ऐसे टाइम पर जहां सिचुएशन इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही होती है, मार्केट एक्सपर्ट्स आते हैं और बहुत बड़े बड़े टारगेट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोतीलाल ओसवाल 16 ऑफ जुलाई को इनकी रिपोर्ट आती है, 420 रुपीज का टारगेट दिया जाता है, बाइंग की रेटिंग भी दी जाती है। अब एक नया इन्वेस्टर, यहाँ पर वो इन्वेस्टर जो मार्केट में कुछ भी देख करके एंट्री कर देता है, कुछ भी देख करके किसी भी कंपनी में एंट्री कर देता है। उसने भैया देखा 420 लिखा हुआ है मोतीलाल ओसवाल को, एंट्री कर दी होगी देख करके। ये गलत चीज है, मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए इनको। और इन्वेस्टर, अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो मार्केट में, हमेशा बिना समझे किसी चीज को देख करके एंट्रीज मत किया करो। क्योंकि भैया 16 जुलाई को इन्होंने 420 टारगेट दिया, गिरावट तब से है 308। ध्यान से सुनना अब इस क्लिप को। ये क्लिप मैंने आपसे लगभग 6-7 दिन हो चुके हैं, 8-10 दिन भी हो चुके होंगे। लास्ट वीडियो एंजल वन का बहुत ध्यान से सुनना, क्या डिस्कस हम लोगों ने किया था के अंदर। सॉरी, एक बार ये चीज ओवर नोट करो कि अगर 328 आपका टूट रहा है एंजल वन में, जो कि पुराने बहुत इंपॉर्टेंट रेंज रही है, 328 बहुत इंपॉर्टेंट, आपको चार्ट पर नजर भी आ रहा है, कुछ छिप नहीं रहा आपके सामने यहाँ पर। तो 328 अगर आपका टूटता है तो आप लगभग 308 रुपए की तरफ ड्रॉप करते हो एंजल वन के अंदर। 328, 328 अगर आपका टूटता है तो आप 308 पर ड्रॉप करते हो एंजल वन पे। ये लास्ट वीडियो हम लोगों ने लिया था लगभग 20 जुलाई, 19-20 जुलाई को हम लोगों ने लास्ट वीडियो लिया था। उसके बाद में एंजल वन में आपको ये गिरावट 308 क्या 304 रुपए तक देखने को मिली। ठीक है, लास्ट सेशन 304 रुपए के भी नीचे, लगभग 303 रुपए के आसपास स्टॉक ड्रॉप कर गया था। यहाँ पर 328 यहां लास्ट वीडियो हम लोगों ने लिया था, इधर इस वाली कैंडल के साथ में। शायद ये रहा होगा 19 जुलाई रहा होगा। उसके बाद में एक सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन, यानी पूरा हफ्ता ही आपको गिरावट ही देखने को मिली एंजल वन में। अब देखो गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, क्या कंपनी के रिजल्ट, क्या मार्केट वगैरह, सब चीजें आप छोड़ दो। एक बड़ा रीजन आता है, ये डी दिख रहा है यहाँ पर। हमेशा ध्यान रखना 99% ऑफ टाइम्स, मैं हमेशा नहीं कह रहा 99%, 100% नहीं कह रहा, 99% ऑफ टाइम्स जब भी आपके डिविडेंड रिकॉर्ड डेट्स वगैरह होती है ना, आपको करेक्शन देखने को मिलती है। तो वहां पर कॉशियस हमेशा रहा करो। 99%, 1% एक्सेप्शन है, 99%।
308 पर लास्ट सेशन आपकी क्लोजिंग आई है, एग्जैक्ट वही प्राइस जो हम लोगों ने 19-18 जुलाई को डिस्कस किया था 308 पर। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, ये इंडिकेट करते कि भैया छोटी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या 317 317 की तरफ जाना चाहता है आने वाले वीक के अंदर एंजल वन? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन कॉशियस भी उतना ही रहना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाला वीक। क्या मार्केट की जो अभी न्यूज है उसको देखते हुए बड़ा ब्रेकआउट मार्केट के अंदर मिलेंगे, यहाँ पर छोटी मोटी रिकवरी देकर ही काम खत्म होगा? तो अभी नजर 317 पर तो जरूर रहेगी, लेकिन वहां पर किस तरीके से काम करना है ये समझना, क्योंकि अगर यहाँ 308 भी टूटा, जो कि चार्ट बेयरिश इंडिकेट अभी कहीं ना कहीं कर रहा है, 308 भी अगर टूटा तो यहाँ पर और गिरावट देखने को मिल सकती है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम एन ISM सर्टिफाइड। एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ध्यान से नोट करो, मार्केट में अनसर्टेनिटी, ये बात आप सभी को मालूम है, ठीक है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी रिकवरी बनती है तो हमारे दिमाग से वो अनसर्टेनिटी जाती है, हम कहते हैं सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अब यहां से तेजी आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, यही चीज हमारे दिमाग में आती है। ये न्यूज कहीं ना कहीं छोटी रिकवरी शो कर सकती है, लेकिन इस न्यूज का फर्दर पॉजिटिव डेवलपमेंट बनना बहुत जरूरी होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। इसके पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आने जरूरी हैं, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 308 जो लास्ट सेशन ड्रॉप किया है, क्लोज किया है, वो 317 एंड देन फर्दर कैरी करेगा। अदरवाइज चीजें अभी भी स्टेबल नहीं है, तो यहां पर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मिलना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। ऑलराइट, अब कंपनी ने रिजल्ट्स कैसे दिए थे एक बार इसको समझ लेते हैं। एंजल वन ने 25% का रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिया था यहाँ पर, जो कि कम था इन कंपैरिजन विद रिक्वायर्ड ग्रोथ, जो कि अच्छा साइन नहीं होता किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स में। नेक्स्ट, आपका ओपीएम परसेंट भी 7% पर टूटा था। मैंने बिलियन ब्रेन्स ग्रो का रिजल्ट भी अपलोड किया था, उसके बाद में अब एक वीडियो और अपलोड किया बिलियन ब्रेन्स ग्रो की, वो भी आप देख लेना जाकर के, क्योंकि वहां पर रिजल्ट्स में भी कुछ ना कुछ कमी है छोटी मोटी, ठीक है, आप देख लेना जाकर के बिलियन ब्रेन्स ग्रो का रिजल्ट, और बाकी की वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। ऑल्दो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का काफी अच्छा था, बट 2 पॉइंट कंपनी के यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग रहे। और तीसरी चीज, एंजल वन ने बिलियन ब्रेन्स के हाथों अपनी पोजीशन भी एक छोटी सी खोई है डेरिवेटिव डाटा को लेकर के, मैंने चीज डिस्कस करी थी, एक सेगमेंट था वहां पे। अब आते हैं बीएससी लिमिटेड पे। अभी कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं करे हैं, 4 अगस्त कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे। यस, 4 अगस्त कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे। रिक्वायर्ड ग्रोथ 85% की है रेवेन्यूज के ऊपर, यानी 958 पर कंपनी को 85% ऐड करके रेवेन्यू लेकर के आना है इस बार। और प्रॉफिट ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है 61% पे, यानी 538 का 61% ऐड करके कंपनी को इस बार प्रॉफिट लेकर के आना है जून में, ठीक है। सो अब आते हैं आपके बीएससी लिमिटेड के चार्ट्स के ऊपर। ये था एंजल वन का चार्ट, अब ये है बीएससी लिमिटेड का चार्ट, जहां पर आपको लगातार ट्रेंचेस पर गिरावट देखने को मिली है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखे बीएससी लिमिटेड के, तो आपको यहां पर बार बार रीटेस्टिंग मिल रही है, एक नया बेस बनता है, रीटेस्टिंग मिलती है। अब लास्ट सेशन 3500 एंड कितना था, 3530, हाँ 3530 के पास हम ड्रॉप करते हैं लास्ट सेशन में, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट बेस है, यहां पर थोड़े बहुत बार बनते हैं और 3550 पर आपकी क्लोजिंग आ जाती है। अगर ये न्यूज ऐसी ही रहती है, ऑफ कोर्स बीएससी भी कहीं छूट नहीं रहा है, बीएससी में भी हमको छोटी मोटी रिकवरी 3600 तक देखने को मिल सकती है, लेकिन क्या ये रीटेस्ट करेगा 3650 के आसपास, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। छोटी रिकवरी मुझे लगता है मिल सकती है, बट अल्टीमेटली अभी बीएससी का चार्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव ही नजर आता है। बीएससी की लिमिटेड के गिरावट के पीछे बहुत से रीजन थे, जैसे सेबी के नए रूल्स रेगुलेशन जो जिन पर अभी स्टैंप नहीं लगा है। फर्दर आपका आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई कट नहीं होगा, आरबीआई के पॉलिसी रूल्स और रेगुलेशन, तो ये सब चीजें भी कंपनी के फेवर पर नहीं है। कंपनी के फेवर में क्या आ सकता है, कंपनी के रिजल्ट्स, तो देख रहे हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स किस तरह से कंपनी के फेवर में आते हैं और चार्ट्स किस तरह से अपना मूव यहां से चेंज करेंगे। क्योंकि बीएससी लिमिटेड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलता है, जब भी गिरावट इस तरह से आ रही है, वी पैटर्न का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्या वी पैटर्न का टिप यहां पर बन चुका है और क्या कंसोलिडेशन ये चलाएगा? अभी यहां पर वी पैटर्न का टिप ही नहीं बना है, ठीक है। तो बहुत सी चीजें अभी देखनी है, ब्रेकआउट फर्दर बीएससी लिमिटेड में कब बनेगा, कैसे बनेगा, इन सब चीजों को समझने के लिए कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।